अरे ऐसे राजा बन गए भोला, और वापस कर दो मेरो डोला। प्यारे नैनन बहसने राजा, घर में है तो लिया। प्यारे नैनन बहसने राजा, घर में है तो लिया। मेरी बजर गई बदे राजा, घर में है तो लिया। और अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी, क्योंकि इस घर में मेरी दूसरी सोच आ गई है। क्या बोली? अरे एक तुम्हारे घर में रानी, यदि तुम्हारे घर में एक रानी थी तो मुझे क्यों ले आए? अरे एक तुम्हारे थी घर में रानी, तो मेरी गाय को भमरिया डाली। अब रानी के कर रहे ढेर राजा, घर में है तो लिया। मेरी बजरी गई शब से राजा, घर में है तो लिया। कहने लगी अब मैं डोला से नीचे उतर के अंदर महलों में नहीं जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे घर में एक दूसरी रानी है। सौत को देख करके जल जाती है। कहा है चल गई, देख करके डोले से नीचे उतर के अंदर महलों में जाने के लिए तैयार नहीं हुई। महाराज अवतार बात समझाने लगे, अरे ऐसा करो तुम डोले से नीचे उतर के अंदर महलों में चलो, लेकिन नहीं जा रही। अब सुनीति के पास में पहुंचे और जाकर के सुनीति से कहा कि सुनीति, मैंने तुम्हें बार बार समझाया, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अब वो रानी डोले से नीचे उतर के अंदर महलों में आने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या किया जाए? तो सुनीति ने कहा कि जाओ तुम उस सुरुचि से कह देना कि वो मुझे जैसे भी रखेगी वैसे ही मैं इस घर में रह लूंगी, लेकिन वो नीचे उतर के आ जाए। मेरे भैया अब डोले से नीचे उतार के अंदर महलों में ले गए उस रानी को। उसने कह दिया कि आज से ये सुनीति इस किला के ऊपर कौओं को उड़ाने में लगी रहेगी। उसके हाथ में एक डंडा दे दिया और छत पर खड़ी होकर के पूरा दिन हो जाता है, उसे कौओं को उड़ाती रहती है। कोई कौआ यहाँ बैठ करके, कोई पक्षी, कोई जानवर यहाँ बैठ करके डीठ न कर जाएगा। देखिए कहाँ पर्दाओं की रहने वाली रानी को उस सुरुचि ने काग बिड़ारनी बना दिया। काग बिड़ारती रहती है। ऐसा हुआ कि वहां से भी उसे जलन होने लगी, तो उसने उस सुनीति को वहां से निकलवा करके बाहर
और जंगल में एक घास फूस की झोपड़ी बना करके तैयार कर दी। उसी में रह करके अपना जीवन व्यतीत करने लगी। उसको एक सेर जौ का आटा दिया जाता था रोजाना, उसी से अपना गुजारा करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि जो रानी घर में रहती थी, जिसका नाम था सुरुचि, परम पिता परमेश्वर की कृपा से सुरुचि के उदर में गर्भ था। महाराज उत्तानपाद एक दिन अपने घोड़ा पे सवार होकर के जंगल में घूमने के लिए चले। ये बताया गया है कि वो किसी शिकार का पीछा करने लगे। पीछा करते करते उन्हें शाम हो गई। जब वापस लौट करके आए तो उन्हें दरबार के सभी फाटक बंद दिखाई दिए। तो उनको अपनी रानी सुनीति की याद आ गई और कहने लगे कि आज तो हम अपनी सुनीति के पास जाएंगे। सुनीति मैया उस घास फूस की झोपड़ी में रह करके अपना समय व्यतीत कर रही थी। उत्तानपाद महाराज शाम के समय रात में अपनी रानी सुनीति के पास पहुंचे। उस समय वो रानी रजस्वला थी, जानते होंगे भाई बंधु, बताएं आपको। आवत देखो पिया मंगन भोइया खुशी भई भारी। बड़ी भारी खुशी हुई और गए हाथ बलम कौन गई पति बिरता प्राण प्यारी। गए हाथ पिया कौन गई पति बिरता प्राण प्यारी।